आशा, आशा, आशा। उनका रिश्ता कांच की तरह था। जब तक था दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता था, पर जब टूटा तो सब बिखर गया। मेरी बेटी ने टूटे हुए रिश्तों को समेटकर बाहर फेंक दिया। ये डायलॉग कल मैंने एक बुक में पढ़ी थी। मैं अपनी बुक में ऐसे डायलॉग्स कब लिख पाऊंगी गुरुदेव? बताइए ना गुरुदेव, मैं अपनी बुक में ऐसे डायलॉग्स कब लिख पाऊंगी? बोबो, कितनी बार बोला है जब मैं और गुरुदेव बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लीज डिस्टर्ब मत किया करो। जब डिस्टर्ब मैंने किया है तो उसे क्यों डांट रही हो? क्या है? तुम राइटर हो, लेकिन साथ में एक माँ भी हो ना। बुक लिखने से जरूरी बेटी को देखना है। बात हुई? हाँ हुई। मानी कि नहीं? मेरी बेटी ने 7 साल पहले लोगों की बातें सुनना बंद कर दिया। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें दूसरा चांस नहीं दे सकती। मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था, लेकिन तुम अब इस ट्रस्ट के लायक नहीं हो। तुमने कभी किसी चीज के लिए स्टैंड लिया ही नहीं, इसलिए यू आर फायर्ड अविनाश। डॉक्टर बोस, आपको नहीं लगता आप ये फैसला बहुत जल्दबाजी में ले रही हैं? फैसला छोटा हो या बड़ा, उसे लेने में 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगाती, क्योंकि देर से लिए गए फैसले अक्सर वक्त बर्बाद करते हैं और मेरा टाइम बहुत ही कीमती है। मैं दिल्ली आ रही हूँ और जब तक मैं वहां पहुंचूंगी यू शुडंट बी देयर। तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तुम तक पहुंच गया होगा। चेक योर मेल। आशा, दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? अरे 7 साल से यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं ना। पता नहीं कहीं उसका पास्ट वापस ना आ जाए। अगर उसका पास्ट उसे मैटर करता तो वो दिल्ली जाने का डिसीजन कभी नहीं लेती। वो अपने पास्ट को पीछे भूल चुकी है। शी इज ओवर हिम। और अगर बिजनेस के सिलसिले में उसे दिल्ली जाना है तो वी शुड सपोर्ट हर विजय। आशा, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। एक गलती वो उस आदमी से शादी करके पहले ही कर चुकी है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिल्ली जाने का जो डिसीजन है ना, ये उसकी दूसरी गलती होगी। उस आदमी से शादी करने से तो रोक नहीं पाया मैं उसे, लेकिन दिल्ली जाने से इसे मैं जरूर रोकूंगा। जस्ट ट्रस्ट योर डॉटर। उसने 7 सालों में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, वो अपने डिसीजंस ले सकती है। आशा, तुम कुछ भी कहो, मैं उसे दिल्ली नहीं जाने दूंगा, मतलब नहीं जाने दूंगा। पर मॉम डिसाइड कर चुकी है दादू। ले 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 शोहा, मेरी प्यारी मम्मी, आजा 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 आजा। दादू मुझे नीचे उतारिए। अरे मैंने कहा ना नीचे उतारिए। ओके 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 ओके। पहली बात, माय नेम इज सुहाना बोस। दूसरी बात, आई हेट बेबी डॉग। ओके योर हाइनेस। आप प्लीज मॉम से जाकर कहिए कि वो दिल्ली ना जाए। मुझे नहीं जाना दिल्ली। बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मॉम को दिल्ली जाना है तो जाने दो, लेकिन मैं और मेरी मम्मी यहीं रहेंगे। सॉरी सॉरी। तुम किससे बातें कर रहे हो? ये शोना की पूछ है, एक दिन शोना के बिना नहीं रह सकती। आशा, मैं पूछ नहीं हूँ, मैं मिस बोस हूँ। अरे वो तुम्हारी दीदा हैं, उसे आशा क्यों बुला रही हो? आपको क्या है? आपको तो दादू बुलाती हूँ ना। ओके मिस जूनियर बोस, क्या हम मिस सीनियर बोस से मिलने चलें? क्या मैं आपको गोद में उठा सकता हूँ योर हाइनेस? ओके। चलिए। डीके कहाँ मर गया है? मैडम जी आवाज दे और उनका भक्त ना आए, हो ही नहीं सकता। बड़ा आया भक्त कहीं का।
तुम्हारे कान में किसी ने पकोड़े तल दिए थे क्या? कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता है? अरे भक्त आपके ही काम में लगा हुआ था मैडम जी। सेवा का मौका एक बार फिर से दीजिए और कहिए। मिस्टर गोबर, व्हाट इज इट? भक्त देख रहा है तो नेकलेस है। ओह, बड़ी मेहरबानी जो तुमने मुझे बता दिया कि ये नेकलेस है, वरना एक्स करीब की बेटी को तो पता ही नहीं था कि ये क्या है। गोबर डीके, ये इस हार में राई जैसे हीरे क्यों लगे हैं? मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे बड़े हीरे चाहिए, कम से कम मटर जितने बड़े। कम से कम दिखना तो चाहिए कुछ। जस्ट गो एंड गेट मी बड़ा हीरो वाला नेकलेस, नहीं तो आई टेल सन। भक्त को माफ करिएगा मैडम, हम अभी फोन करके स्वीपर को मेरा मतलब है ज्वेलर को फोन करके मटर वाला मंगवा देंगे। गो। मिस्टर गोबर, कम। जी मैडम। कुक को जाकर कह दो कि ग्रीन टी बना दे, मेरी ग्रीन टी का टाइम हो गया है। ओके मैडम। मम्मा। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। यस सुहाना बोस। आप सुहाग हो ना? ओके। बाबा, दवाई। नहीं खाने। अल्ले अल्ले दादू, खा लो ना। एक्सक्यूज मी, पहली बात मेरा नाम विजय बोस है, और दूसरा आई डोंट लाइक बेबी टॉक। ओहो, 7 साल की ये है कि आप हो। सोना कह रही है दवाई लेने, तो ले लो ना। जब ये मेरी बात नहीं मानती तो मैं इसकी बात क्यों मानूं? बाबा, दिल्ली जाने के बाद से आप नाराज हो। मिस जूनियर बोस, मुझे मिस सीनियर बोस से थोड़ा बात करनी है। आप अंदर जाकर खेलेंगे? नहीं बाबा, सुहा यही रहेगी। अब ये भी हमारे डिस्कशन का हिस्सा है, मैं इसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। वेल डन मम्मा, बैठ के बात करें। अरे मेरा बच्चा आ गया, मेरा प्यारा सा लिटिल लिटिल गोल गोल गोलू। क्या हुआ बेटा, आपका मुंह ऐसे क्यों लटका है? अपनी दादी से भी बात नहीं करोगे? हाँ, किसी ने कुछ कहा आपसे? बताओ मुझे, किसी ने डांटा क्या आपको? किसी ने कुछ नहीं किया। इस गोलू का मुंह उतरा है अपने बिग चा की वजह से। आज साहब की पीटीएम जो है, और हमारे भाई साहब का कुछ आता पता ही नहीं। विकी, पहले ये बता कि बिच्चा क्या है? मम्मी यार। दादी, बिग मतलब बड़े, और चा मतलब चाचा का शॉर्ट फॉर्म, और बिच्चा मतलब बड़े चाचा, और वो मुझे बुलाते जूनियर। जूनियर मतलब छोटा। ओह दादी, लेकिन बिच्चा ने तो फोन भी नहीं किया। ओ मेरा बच्चा कितना उदास हो गया है। हाँ? विक्की बेटा, बेटा तू चला जाना। मैं आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? इसकी माँ को बोलो ना, इसकी मम्मी का उसको बोलो। अच्छा गोलू बेटा, सारे काम तो ना तुम्हारे पापा ही करते हैं, मैं तो कुछ करती ही नहीं। मेरा आज एक इंपॉर्टेंट शूट है और मुझे वहां जाना है। इस गोलू से ज्यादा तो कैमरा तुम्हारी गोद में रहता है। जब शूट में ही रहना था और ये पीटीएम नहीं अटेंड करनी थी, तो ये बच्चे क्यों पैदा कर दिए? अगर मेरा बस चलता ना, तो उस समय ना मैं गोल होती, ना ही ये गोलू होता। तुम्हारी मम्मी जी ने मेरी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बदली थी, इसका अंजाम है ये। मम्मी आप क्यों नहीं चले जाते? चल दादी, आप चलोगे तो और फन हो जाए। आपके लिए ना आपकी दादी कहीं भी जा सकती है। चलो ठीक है भाई मम्मी, हम चलते हैं, आप इसके साथ चले जाना।
चलो बेटा आप भी कुछ खा लो, हाँ भूख लगी होगी। चलो। वक्त आपके लिए ग्रीन टी लाया है और साथ में एक तो सलाह भी। सलाह? कैसी सलाह? मैडम जी, आप गोलू के पीटीएम में नहीं जाइए, शर्म से पानी पानी हो जाएंगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैडम जी, आजकल के टीचर्स को तो जानती हैं, सारा का सारा दोष माँ बाप पर डाल देते हैं और उन्हें खूब डांटते हैं। और अपना गोलू जो है बड़े बड़े अंडे लेकर के आता है स्कूल से, सारा का सारा रिपोर्ट कार्ड लाल रंग की स्याही से ही रंगा रहेगा। मैं तो कहता हूँ नहीं चाहिए। जाओ अपना काम करो। आओ ना। पता है तुम्हारे ये दादू मुझे दिल्ली नहीं जाने दे रहे, मना कर। वहाँ बहुत ठंड होती है। नहीं, क्योंकि वहां आपके पापा है। तुमने कभी अपने पापा के बारे में मुझसे पूछा नहीं ना, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो। पता है मम्मा का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? पता है, रूम में जो वुमन ऑफ द ईयर की जो बड़ी सी ट्रॉफी रखी हुई है। नहीं, उससे बड़ी एक और ट्रॉफी है। कहाँ है? यहाँ है। तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट। ये 7 साल की जर्नी मैं अकेले नहीं कर पाती, क्योंकि तुम मेरे साथ थी इसलिए कर पाई। रियली? लेकिन शुरू के 1 ईयर में मुझे चलना भी नहीं आता था। लेकिन तुम्हें देखकर मैंने चलना सीखा, मुझे जीने की हिम्मत मिली। पता है जब पहली बार मैंने तुम्हें गोद में लिया था ना, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब कभी भी आंसू नहीं बहाऊंगी। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं बहुत रोती थी ना, दोनों रोते तो कितना अजीब लगता। I love you. I love you too. पता है तुम्हारे पैदा होने के पहले मम्मा ने एक बैड डिसीजन ली थी, तुम्हारे पापा से शादी करने का। मुझे लगा कि वो मेरे प्रिंस चार्मिंग थे, पर वो तो फ्रॉग निकले। तभी मुझे बारिश में इतना मजा आता है। दादू हंसो ना, जोक था। जोक था? मेरे बुरा आदमी है क्या? नहीं, अच्छे आदमी है, बस आपके मम्मा के लिए, इसलिए हम दोनों अलग हो गए। और फिर हम सब यहाँ कोलकाता आ गए। मम्मा ने बिजनेस शुरू किया, लेकिन दिल्ली वाले बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए खुद सॉर्ट आउट करना होगा ना मम्मा को, इसलिए आपको और मम्मा को दिल्ली जाना होगा। ओके? मैंने वो बिजनेस बहुत ही मेहनत से खड़ा किया, और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मॉम, डैड किस टाइप के फ्रॉक थे? एकदम स्पाइनलेस और रूड। उनका नाम क्या है? इस घर में उसका कोई नाम नहीं लेगा। दादू बताने दो ना कभी तो मुझे पता चल ही जाएगा। मॉम आप बताओ, डैडी का नाम क्या है? मिस्टर देव दीक्षित, देवव्रत दीक्षित। मिस्टर देव। अच्छा मम्मा, डैडी के बारे में और बताओ ना। बताते। गोलू बेटा, आपकी दादी आपके साथ जाना चाहती थी, मगर क्या करे, आपकी दादी के घुटनों का ना तेल खत्म हो गया है। ओह, बहुत दुख रहा है बेटा, दादी को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप एक काम करो, अपने बड़े चाचा के साथ चले जाओ। हाँ? पिक्चर यहाँ होते तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होती। पर पिक्चर है कहाँ? वो अपनी अपनी बड़ी दादी से जाकर पूछ लो। बड़ी दादी, बड़ी दादी, बड़ी दादी, बड़ी दादी। बड़ी दादी, बिच्चा कहाँ है? मुझे उन्हें मेरी पीटीएम में लेके जाना है। फोन भी नहीं उठा रहे हो, 2 दिन से घर भी नहीं आए। वो तो पिछले 7 सालों से घर नहीं आया। 7 ईयर? अभी 2 दिन पहले ही तो वो घूम आए थे। मुझे नहीं पता बेटा देव कहाँ है। ओह नो,
हमें उन्हें कैसे ढूंढूं दादी? कभी किसी के हाथ नहीं आते, कभी किसी को बताते भी नहीं है कहाँ, और फिर एकदम से अपीयर हो जाते हैं। पिक्चर इज लाइक बैटमैन। ये 7 साल मैंने 7 जन्मों की तरह बिताए। उस दिन से पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा देव गया कहाँ। इतनी अच्छी लाइफ स्टोरी का इतना सैड एंडिंग। लेकिन मेरे लिए एंडिंग सैड नहीं थी। एंडिंग में तुम जो मिली मुझे। पर पापा को तो कुछ नहीं मिला। डैडी का भी मुझे मिलने क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम हमारे अलग होने के बाद पैदा हुई थी ना। पापा को कुछ नहीं पता है। उन्हें यह भी नहीं पता है कि यू इवन एग्जिस्ट। मैं तुम्हें ये सब पहले ही बताना चाहती थी, पर तुम लिटिल गर्ल थी ना। अब तुम बिग गर्ल बन गई हो, सब कुछ समझती हो। हम दिल्ली जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारे जान पहचान वाले मिल जाए वहाँ, इसलिए ये सब जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है तुम उनसे भी मिलो। और मैं नहीं चाहती कि मेरे और तुम्हारे पापा के रिलेशनशिप की वजह से तुम और तुम्हारे पापा के रिलेशनशिप पर कोई भी असर हो। अब तुम्हें उनके साथ रिलेशनशिप रखना है, कैसे रखना है, मिलना है, नहीं मिलना है, बात करनी है, नहीं करनी है, ये सब तुम्हें डिसाइड करना होगा। ये सिर्फ तुम्हारा डिसीजन है। What is that look? क्या सोच रहे तुम? मम्मा मैंने ना लास्ट वीक कुछ होता देखी थी। उसमें ना मिस बोस, जो भी होता है वो रियलिटी में नहीं होता। So don't even try your stunts. मैं तुम्हारी डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगी और तुम्हें भी मेरे डिसीजन का रिस्पेक्ट करना होगा, ओके? और तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पापा के पास वापस लौटकर नहीं जाने वाली। सोनो कुछ होता है? नो। नाउ प्रॉमिस मी कि तुम कभी मुझे फोर्स नहीं करोगी। प्रॉमिस। मेरे पास उनका पुराना नंबर है। इफ इट वर्क्स तुम उनसे बात कर सकती हो, लेकिन ये भी तुम्हारा ही डिसीजन है, ओके? मुझे 5 मिनट चाहिए। जितना वक्त चाहिए उतना वक्त ले लो। क्या मिस बॉस, 5 मिनट क्यों चाहिए? ओ कौन आशा, फैसला छोटा हो या बड़ा, पर मैं 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगाती, क्योंकि देर से लिए हुए फैसले टाइम वेस्ट करते हैं और मेरा वक्त बहुत कीमती है। हेलो जी, आ गई देव दीक्षित की गड्डी। मैं क्या, आपने मिसेस मित्तल और उसकी ननद को देखा है क्या? मुझे तो लगता है कि मिसेस मित्तल की नजरों में ही खोट है। कहती है ननद के लिए देख रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है देव दीक्षित को खा जाएगी। चल वो सब छोड़, अब ये गड्डी से बाहर निकलेगा भी कि नहीं? ये लो जी, वो तो आया ही नहीं। ये तो गोलू आ गया। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न हम रहे न हम। वक्त ने किया
क्या हंसी से तुम रहे न तुम हम सब जूनियर न हो